वंदे मातरम दोस्तों। आज हम झारखंड के लिए ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। तो झारखंड का जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर जो है इसका नाम है झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय मतलब हम उसके नॉर्मल झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में देखते हैं और यहां से हम झारखंड को अब चैप्टर वाइज एक चैप्टर करके करेंगे। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो झारखंड का भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम जानते हैं कि झारखंड जो नाम है ये क्यों पड़ा। तो झार जंगल झाड़ का प्रदेश था इसलिए झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। स्थिति इसका क्या है, तो भारत का जो स्थिति रहेगा तो ये देखो ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। ग्लोब में ये देखो ऊपर होता है नॉर्थ उत्तर और इधर होता है पूरब। तो भारत देखो ग्लोब में किधर है? उत्तर पूरब में है। इसका मतलब झारखंड यहाँ है तो झारखंड भी ग्लोब में किधर होगा? उत्तर पूरब में होगा। इसलिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किधर है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए झारखंड भी क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। पहला चीज याद रखना कि झारखंड किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। झारखंड किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। झारखंड का क्षेत्रफल, तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से बोलो, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर। ये पूरा देश का क्षेत्रफल, पूरा देश जो है ना, पूरा देश का 2.42% है। 2.42%। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%। यहीं पे यदि पूछे बिहार का तो हो जाएगा 46%। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। मतलब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। उस समय बिहार का 46% हिस्सा लेके कौन अलग हो गया? झारखंड। तो जनसंख्या के अनुसार यदि बात करें तो झारखंड की जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार वो कितनी है? 3,29,88,134। 3,29,88,134। कितनी है झारखंड की जनसंख्या? 3,29,88,134। 3,29,88,134। पूरा देश का 2.72% जनसंख्या यहां पे है। ठीक है, झारखंड में है। क्षेत्रफल के अनुसार से झारखंड 15वां बड़ा राज्य है। कौन, कितना नंबर का? 15वां। लेकिन यदि जनसंख्या के अनुसार बात करें तो झारखंड 14वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार से कितना नंबर पे आता है? 15वां नंबर में, और जनसंख्या के अनुसार से 14वां नंबर में। बिहार से ये 46% हिस्सा लेके अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसकी आकृति कैसी है? तो झारखंड का भी मैप देखेंगे हम लोग। मैप पहले भी क्लास करवा चुके, बता चुके हैं। तो झारखंड का जो आकृति ये चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकृति कैसा है? चतुर्भुजाकार है, या चतुष्कोणीय भी बोलते हैं। चतुर्भुजाकार या चतुर्कोणीय। जलवायु कैसा है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। पता है, मानसून तो पढ़ाए थे बहुत अच्छा से। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और वन देखो तो ये पूरा देश का 29.62% वन का हिस्सेदारी है झारखंड में। 29.62%। कितना है? 29.62%। मतलब पूरा देश का जितना जंगल है उसमें से झारखंड का हिस्सा कितना है? 29.62%। झारखंड का जो सबसे बड़ा वन है यह है सारंडा। झारखंड का सबसे बड़ा वन का नाम क्या है? सारंडा। झारखंड का सबसे बड़ा वन का नाम क्या है? सारंडा वन। कार्बन स्टॉक जो है झारखंड का ये 817.23 मिलियन टन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टॉक, जो देश का 3.15% है। देश का कितना है? 3.15% कार्बन स्टॉक। अब देखो ध्यान समझना, क्षेत्रफल का बात करें तो कितना बोलेंगे? 2.42% देश का। जनसंख्या का बात करें तो 2.72% बोलेंगे। कार्बन स्टॉक का बात करें तो 3.15%। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन स्टॉक की बात हो गया। जो राज्य का या देश का भी पहला जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है कि नदी है, नदी के रास्ते में एक बांध बना देना। क्या बना देना? बांध। उसको एक से ज्यादा काम में लाया जाता है। जैसे कहीं पे डैम बन गया तो एक तो उसमें मछली पालन हो जाएगा, दूसरा बिजली का उत्पादन हो जाएगा, तीसरा सिंचाई के लिए भी काम आ जाएगा। इस तरह करके उससे बहुत सारा काम लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी
परियोजना। और इस किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो डीबीसी है। क्या है? डीबीसी। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन शुरुआत कब से हुआ इसका? 7 जुलाई 1948। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला है। एक में है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा गुमला और तीसरा रांची। जो क्षेत्रफल के अनुसार से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन हो गया? पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, फिर गुमला, फिर रांची। बोलो पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची। बोलो न्यूनतम क्षेत्रफल पूछे, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़। फिर से बोलो न्यूनतम। झारखंड में बहने वाली एकमात्र नदी है सोन, जो 12मासी है, मतलब 12वां महीना इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। अब ध्यान से देखना, झारखंड जो है एक पठारी इलाका है। कैसा इलाका है? पठारी इलाका। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे तो एक साथ इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन जब इसमें और बांटेंगे तो पठारी चैप्टर में देखेंगे और कैसे तोड़ेंगे, बट यहाँ नॉर्मल भौगोलिक परिचय में देखेंगे तो शुरुआत में हजारीबाग का पठार है, इसी से सटा हुआ कोडरमा पठार है, और नीचे है रांची का पठार। किसका पठार? रांची का पठार। इसको बीच से एक नदी काटती है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रांची के पठार और हजारीबाग पठार को अलग कौन करता है? तो दामोदर नदी। और ये जो दामोदर नदी क्षेत्र है ये पूरा कोयला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र। धनबाद में जो झारखंड में जो धनबाद है, ठीक है, झारखंड में धनबाद, क्योंकि दामोदर नदी कोयला क्षेत्र है तो झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़ जो दामोदर नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, चाहे झरिया, ये सारा कोयला का एक मतलब अच्छा क्षेत्र है। और देश की कोयला राजधानी भी धनबाद है। इलाका में मेनली बात करें, ऊपर में गया का पठार भी था जो कि अब ना के बराबर है, और बिहार का क्षेत्र पढ़ेंगे नहीं उसको। तो नॉर्मली देखो, सबसे पहले हजारीबाग का पठार, इसके बाद कोडरमा का पठार, नीचे रांची का पठार, बीच से गई दामोदर नदी, और दामोदर नदी इस दोनों पठार को काटते हुए निकल गई। कैसे निकल गई? काटते हुए निकल गई। अब आगे जब भाई बात करें हम लोग, देखो ध्यान समझना, तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये 3 भाग में मेनली टूटा। दामोदर समझ में आ गया। अब इसका जो पठार का सबसे ऊंचा भाग होगा उसको बोलते हैं पाट का क्षेत्र, यहां पे होगा। ठीक है, पठार का जो सबसे ऊंचा भाग होगा उसको क्या बोलते हैं? पाट का क्षेत्र। जैसे नेतरहाट एक पाट है, गणेशपुर पाट है, समझ में आ रहा है? नेतरहाट पाट है, गणेशपुर पाट है। तो पाट का क्षेत्र किसको बोलेंगे? पठार का जो सबसे ऊंचा भाग होगा उसको बोलते हैं पाट का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पाट। और ऐसे भी झारखंड में जो सबसे ऊंची चोटी है ये पारसनाथ की है। झारखंड में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? पारसनाथ, जिसका हाइट 1365 मीटर है, 1365 मीटर, 1365 मीटर है। यदि हम बात करें झारखंड का तो ऊपर से नीचे चलेंगे, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो हमें 380 किलोमीटर चलना होगा। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर। लेकिन यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, मतलब इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमें 463 किलोमीटर चलना पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम तक कितना चलना पड़ेगा? 463। फिर से बोलो, पूर्व से पश्चिम तक 463, उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कोई भी लोकेशन को जानने के लिए, ज्योग्राफी के लिए हमको उसको अक्षांश और देशांतर जानना पड़ेगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। तो इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो इसका जो विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर के, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर के इसका विस्तार कहां तक है? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, बोलो मेरे साथ, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से इसका विस्तार कहां तक है? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। फिर से बोलते हैं, नीचे शुरू कहां से हुआ? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड। फिर से बोलो, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड। नीचे शुरू कहां से हुआ? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से स्टार्ट होकर कहां तक गया? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। कहां तक गया? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। स्टार्ट कहां से हुआ? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से शुरू होकर कहां तक गया? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, यदि इसका हम लोग इधर से देखें पूरब से विस्तार, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब से लेकर के इसका विस्तार है 87 डिग्री 57 मिनट पूरब। फिर से बता रहे हैं, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब से लेकर इसका विस्तार कहां तक है? 87 डिग्री 57 मिनट पूरब तक। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब हम लोग इससे क्वेश्चन पूछते हैं, पठार का जो सबसे ऊंचा भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? पाट का क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? पाट का क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ के, उसी को समेत शिखर भी बोलते हैं, 1365 मीटर। अभी का महीना वहां पे मेला भी लगता है। समझ में आ रहा है बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? वंदे मातरम दोस्तों।
आज हम स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड। झारखंड हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ये अपना झारखंड का मैप है। सबसे पहले जानिए कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कितना है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, अपना प्यारा सा राज्य झारखंड है। तो आप देखिएगा तो इसमें 24 आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा झारखंड में। कितना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या कम, कितना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा झारखंड में, कितना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, एक साथ बोलो, झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ठीक हो, 24 डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। पहला चीज तो आपको याद रखना है, आ जाओ, पहला चीज तो याद रखना है कि झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा इसमें बेसिक बात क्या याद रखना है आपको कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, शुरुआत में अलग किससे हुआ, बिहार से। कब अलग हुआ झारखंड बिहार से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ बिहार से। 15 नवंबर चूंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, बिरसा मुंडा के बारे में भी हम लोग देखेंगे बाद में, वह एक महान व्यक्तित्व थे, महान व्यक्ति थे, ठीक है। बिरसा मुंडा के नाम पे बहुत सारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या बहुत सारी जगह का भी नाम है। उनको धरती आबा या भगवान बिरसा भी बोलते हैं, ठीक है। 24 जिला, लेकिन जब बिहार से ये अलग हो रहा था उस समय झारखंड में 18 जिला था, 6 जिला बाद में बना। झारखंड में कितना जिला था उस समय, 18 जिला था, 6 जिला बाद में बना था। तो शुरुआत करते हैं, बेसिक चीज हमने आपको 3 चीज अभी बताई कि झारखंड में अभी 24 जिला है। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग होकर अस्तित्व में आया। चूंकि 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। तीसरा चीज कि झारखंड जब बिहार से अलग हो रहा था तो इसमें कितना डिस्ट्रिक्ट था, 18 जिला था। अब आगे जब भी हम स्टार्ट करें तो आगे आप देखिएगा कि ये झारखंड में ये कितने स्टेट के साथ, कितने राज्य के साथ अपनी बॉर्डर को, सीमा को साझा करता है। तो झारखंड के ऊपर में आपको मिलेगा यहाँ पे बिहार, क्या मिलेगा, याद है आपको, हमने बिहार मैप में पढ़ाया था। बिहार का कितना जिला झारखंड को टच करता था, 8। लेकिन यदि हम झारखंड से बिहार देखें तो कितना जिला देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना जिला, 10 जिला। अब देखते हैं इधर कौन सा स्टेट आएगा अपना, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से झारखंड कितना राज्य डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पश्चिम बंगाल से भी कितना कर रहा है, 10। नीचे साइड कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन सा स्टेट आएगा, उड़ीसा। नीचे साइड कौन सा आएगा, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, कौन सा आएगा, उड़ीसा। अब देखिए उड़ीसा से कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर करेगा, ये 1 2 3 4 5। उड़ीसा से कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है, नहीं 5 नहीं होगा, 4 ही होगा। कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है, 4। कितना डिस्ट्रिक्ट, 4। अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के देखिए इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, देखिए हल्का सा, देखिए आपको मैंने बताया था कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। जब यूपी मैप से पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे कि सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड से भी टच कर गया, छत्तीसगढ़ से भी टच कर गया, बिहार से भी टच कर गया। बताए थे कि नहीं बताए थे। वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक जगह बताए थे, रेणुकूट। वो रेणुकूट जगह जो था वहां पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए फेमस था, प्लस वहां पे अयस्क, लोह का अयस्क भी मिलता था, लोह इस्पात, सब बताए थे। अब हम आगे जब देखते हैं इसमें तो ध्यान समझना, इधर अपना मिलेगा, यहां यूपी मिलेगा, क्या मिलेगा, यूपी। और जब यूपी यहां मिलेगा तो यूपी से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट टच करेगा जिसका नाम क्या है, गढ़वा। यूपी से कितना डिस्ट्रिक्ट टच करेगा, एक, जिसका नाम क्या है, गढ़वा। यूपी के नीचे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इसमें जब भी डिस्ट्रिक्ट टच करेगा तो गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4, कितना डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट। कितना डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, 4। फिर जब देखते हैं प्यारा सा राज्य झारखंड, अपना राज्य, इसका थोड़ा फोकस करके देखिए कि झारखंड का एग्जाम अब आने वाला है और देने वाले भी हो। तो झारखंड का ऊपर में, ऊपर साइड को कौन दिशा बोलेंगे, उत्तर। कौन दिशा, उत्तर में कौन सा राज्य, इधर बोलेंगे पूरब, पूरब में कौन सा राज्य, नीचे बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण में कौन सा राज्य, इधर बोलेंगे कौन सा, पश्चिम, पश्चिम में कौन सा राज्य, यूपी और छत्तीसगढ़। झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, कौन सा ऐसा जिला है जो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, गढ़वा। कौन सा, गढ़वा। कौन सा, कौन सा, कौन सा, हाँ चलिए अब एक एक करके फरियाते हैं। बिहार से झारखंड का कितना डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, 10। चलिए हम लोग इधर से क्रम के अनुसार याद कर लेते हैं फटाक से। 1 नंबर बोलिएगा, 2 बोलिएगा, 3 बोलिएगा, 4 बोलिएगा, 5 बोलिएगा, कोडरमा। हजारीबाग जब आएगा उसके साइड में कोडरमा। 5 में कोडरमा के बाद गिरिडीह के बाद देवघर के बाद दुमका के बाद गोड्डा के बाद गोड्डा के बाद गोड्डा के बाद ऊपर वाला खत्म।
अब पूछेगा बिहार से झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य के कितने जिले की सीमा बिहार से लगती है? कितना लगती है? देखो, तो बिहार झारखंड का कितना सीमा लगता है? पूछेगा बिहार का कितना जिला झारखंड से टच करेगा? ये बिहार में पढ़ाए थे। और झारखंड का कितना जिला बिहार से टच करेगा? 10। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। किसकी बात करते हैं? तो शुरुआत में देखिए यहां क्या शुरू होगा? साहेबगंज एक ऐसा जिला है जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से बॉर्डर शेयर करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो याद करिए, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, 3 लगातार बोलिए। तो पश्चिम बंगाल से कितना डिस्ट्रिक्ट टच किया? 10। यहां तक समझ में आ गया? अब नीचे देखते हैं उड़ीसा को। किसको देखते हैं? उड़ीसा एकदम इजी है। 2 को सिंहभूम है, ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है, बीच में एक केला सरायकेला, बीच में केला सरायकेला, याद रह जाएगा। तो बोलो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला। सरायकेला बीच में है, तो कैसे बोलिएगा? पूर्वी सिंहभूम। रात में सोई नहीं है क्या? कभी कभी मैं सक्सेस पाने के लिए काली अंधेरे रात को उजाला करना पड़ता है और उजाले दिन को काली करनी पड़ती है, तो ये लाइन बनेगा। बोलो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम। फिर से बोलो। इसके बाद देखो, खूंटी नहीं सटता, याद रखना। खूंटी इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा, वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा बाहरी राज्य से, तो इसका सिमडेगा। इसके बाद कौन करेगा? कौन करेगा? तो उड़ीसा के साथ कितना राज्य शेयर कर रहा है? 4। कितना? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुवा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। किसकी बात करते हैं? याद से याद रखिए, गढ़वा, लातेहार। बोलो गुमला। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इधर वाला खत्म हो गया, 4 डिस्ट्रिक्ट, और यूपी के साथ एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम क्या है? गढ़वा। अब बिना देखे बोलिएगा, देखिए बोर्ड की तरफ नजर मत दीजिएगा। बिहार के साथ कितना डिस्ट्रिक्ट टच करेगा झारखंड का? पश्चिम बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, यूपी के साथ। यहां तक क्लियर आ गया? तुम्हारा लगभग सारा डिस्ट्रिक्ट आ गया, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आया। एक है खूंटी और दूसरा है लोहरदगा। कौन डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आया? खूंटी और लोहरदगा। तो ये लोग जो है ये इंटरलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कैसा डिस्ट्रिक्ट है? इंटरलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? जमीन से। किससे घिरा हुआ है? जमीन से। डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी तीनों से टच करेगा? गढ़वा। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से टच करेगा? उड़ीसा नीचे है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, तो सिमडेगा। कौन है? यही कॉन्सेप्ट याद रखना। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से टच करेगा? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा बोल रहे, उड़ीसा नीचे है। पूछेगा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से टच करेगा? साहिबगंज और दुमका। देख लो, ये कौन सा फंसा देगा, एग्जाम में फंसा देगा। इनमें से कौन सा जिला, समझ में आ रहा कैसे देगा कि दोनों से टच करता है? ऑप्शन नंबर ए, साहिबगंज, दुमका। सी में लिखेगा ए बी दोनों, और डी में लिखेगा इनमें से कोई नहीं। लो, ए बी दोनों, साहिबगंज भी टच करेगा और दुमका भी टच करेगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और झारखंड की लोकेशन की बात करें तो बीच से एक लाइन गुजरता है भारत में, जब देखे तो उसका नाम था कर्क रेखा। क्या नाम था? जब भी कर्क रेखा वहां बता रहे थे तो तुमको एक चीज बताए होंगे, याद होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो वैल्यू होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से समझना, तो ये जब गुजर रहा था तो डिस्ट्रिक्ट तो बताए थे। एक नंबर क्या बताए थे? सॉरी, राज्य बताए थे। एक नंबर में कौन सा राज्य बताए थे? 2 में क्या बताए थे? 3 में क्या बताए थे? 4 में क्या बताए थे? 5 में क्या बताए थे? 5 में क्या बताए थे? 6 में क्या बताए थे? 7 में क्या बताए थे? 8 में क्या बताए थे? पूरा याद है लगातार में? तो इसमें से एक राज्य झारखंड भी है, तो झारखंड से गुजरा होगा। तो देखो झारखंड से कैसे गुजरता है, तो झारखंड से ये कुछ यूं ही गुजरता है, मतलब इस तरह होते हुए, समझ में आ रहा है? रामगढ़ होते हुए इस तरह निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये जो लाइन गुजरता है कर्क रेखा, तो झारखंड के ये घुसता है कहां से? लातेहार से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? लातेहार से। गढ़वा से नहीं, लातेहार। गढ़वा का सीमा थोड़ा मैप में हमसे नीचे बन गया था, इसको यहां बना सकते। कहां से घुसता है? लातेहार। लातेहार, लोहरदगा। देखो ध्यान समझना, लातेहार के बाद गुमला, लातेहार के बाद गुमला के बाद लोहरदगा, बाद रांची के बाद रामगढ़ के बाद खत्म, पश्चिम बंगाल। कहां चल गया? तो ध्यान समझना, अब ये रेखा तुम खोजोगे ना तो नहीं मिलेगा रांची में जाके, क्योंकि काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? रवि उस दिन खोज रहा था। फिर कहां जाएगा?
गुमला, फिर कहाँ जाएगा? लोहरदगा के बाद कहाँ जाएगा? रांची के बाद कहाँ जाएगा? रामगढ़ में एक जगह ये टच करता है जिसका नाम है गोला। कहां से गुजरता है? याद रखना। तो कर्क रेखा रामगढ़ के किस जगह से गुजरती है? तुम लोग को याद करने की जरूरत तो होगा नहीं, याद होगा नहीं। गोला कहां से गुजरता है? रांची में कहां से गुजरता है? और मांझी। रांची में कहां से गुजरता है? और मांझी। कहां से गुजरता है? और मांझी जू भी है, बहुत फेमस जगह है, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क है। समझ में आ रहा है? जाइए कभी घूम के आइए, मजेदार जगह झारखंड का। ठीक है। इसके बाद लोहरदगा के ये कहां से गुजरता है? किसको। लोहरदगा का जो जगह है उसका नाम है किसको। क्या नाम है? किसको। ठीक है, क्या नाम है? किसको। क्या नाम है? ये सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं किस जगह गुजरता है, ये झारखंड स्पेशल में पूछा हुआ है एग्जाम में। किसमें पूछा हुआ है? झारखंड स्पेशल में। क्या पूछा हुआ है कि कहां से ये सब रेखा गुजर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए भी रखता है कि ये कहां से गुजर रहा है। और ये तो रामगढ़ का हो जाएगा, गोला, रांची का हो जाएगा, और मांझी। और मांझी कांके से भी लगभग उधर से ही गुजर जाता है। उसका लोहरदगा से किसको। लोहरदगा से किसको। कोई कंफ्यूजन यहां तक मैन समझ में आ रहा है बात आपको? दिवस कब मनाइएगा? कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से गुजरेगी? 5। कितना जिला से? कितना जिला से? कितना जिला से? कौन कौन? रांची जिला नहीं है? रांची जिला है। देखो रांची जिले नहीं है, रांची जिला है। चलो कहां से गुजरेगा? लातेहार। कहां से गुजरेगा? लातेहार, लोहरदगा। बोलो लातेहार, गुमला, लोहरदगा। 3 डिस्ट्रिक्ट बोलो लगातार में। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। रांची, 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 रामगढ़। यहां तक याद हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा झारखंड जो है अपना ये पठारी इलाका है। कैसा इलाका है? अब पठार और पहाड़ी सब में क्या फर्क होता है? नॉर्मल सी ये बात आप समझ लीजिए कि टेबल देखे हैं घर में, टेबल की तरह होगा पठार। ठीक है, किसकी तरह होगा? टेबल की तरह। देखिए ये जो टेबल होता है ना घर में, इस तरह ये हो गया पठार। क्या हो गया? पठार। मतलब लगातार जो समतल भूमि में चलेगा ऊपर जाने के बाद कुछ ऊंचाई से जमीन से, इसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? जैसे आप एक्सचेंज कीजिएगा पठारी इलाका ना, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कभी रांची जाइएगा, इधर से जा रहे हैं आप, तो आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, उसी बीच में मिलेगा आपको पतरातू वैली, पतरातू घाटी मिलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या, आप डाउन में थे, आप ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद फिर आपको पूरा रांची प्लेन मिलेगा, फिर आप नीचे जाइएगा, तो इसी को बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार से ही यदि ये इस तरह ना हो कि प्लेन ऊपर ना हो कि ये डायरेक्ट सीधे ऊपर हो जाएगा इस तरह, तो इसको बोलेंगे पहाड़। क्या बोलेंगे? पहाड़। समझ में आ रहा है बात? पठार और पहाड़ में डिफरेंस। बट झारखंड में क्या मिलता है हमको? पठार। और पठार से कुछ इलाका ऊपर उठ गया है जो उसकी ऊंची चोटी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह देखना, जहां पे पठार ज्यादा होगा और अप एंड डाउन होगा, वहां पे नदी यदि बहेगा तो वहां पे फॉल भी ज्यादा बनेगा, वाटरफॉल, जलप्रपात। मान लो देखो यहां से कोई नदी यदि इधर गिरेगी तो अचानक से गड्ढा आ रहा है इसके रास्ते में, तो नदी के रास्ते में अचानक से गड्ढा आ जाएगा तो ये क्या होगा कि ये गिरेगा नीचे, तो ये झरना की तरह गिरेगा, क्योंकि बीच में पत्थर है। पानी जब पत्थर से टकराएगा तो उछलेगा, उछलेगा तो सुहाना लगेगा, वही झरना हो गया। तो इस तरह गिरेगा। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो कि स्वर्णरेखा नदी, ऊपर में था स्वर्णरेखा नदी, रांची जब बह रहा था, लेकिन जब वो नीचे गिर रहा था तो गड्ढा मिल गया, उसी का नाम हो गया हुंडरी फॉल। जब पढ़ाएंगे हुंडरी फॉल, क्या हो गया उसका नाम? क्या हो गया उसका नाम? समझ में आ रहा है? बताए थे कि नहीं? उसका नाम हो गया हुंडरू। इसे पढ़ाएंगे आगे चल के। तो कभी भी नदी के रास्ते में अचानक से गड्ढा आ जाए, पानी गिरे, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल। कोई भी फॉल, वाटरफॉल, हुंडरू फॉल, एक ही नहीं, बहुत सारा हो सकता है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा देखो रांची का एरिया भी बड़ा है, तो पठार में एक्सचेंजेज भी होगा, नदी भी अच्छा खासा है, तो सबसे ज्यादा वाटरफॉल कहां मिलेगा? रांची। इसलिए झारखंड का, जो कि हम लोग बोलते हैं झारखंड का झरनों का शहर या झरनों का जिला या झरनों का क्षेत्र या वाटरफॉल का एरिया, जलप्रपातों का एरिया, वो है रांची। क्या है? रांची। क्या है? रांची। क्या है? रांची। चूंकि ऊंचाई में है, साथ में वहां का मौसम भी बड़ा अच्छा है। देखो कर्क रेखा बस जस्ट यहीं से गुजरा है। रांची का जो मौसम है ये बड़ा अच्छा मौसम है, क्योंकि कर्क रेखा यहीं से गुजरेगा। अब ज्योग्राफी याद करो, जब ज्योग्राफी पढ़ाए थे तो इस तरह एक गोल जैसा ये क्या हो गया? अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? अर्थ। अब देखो 20 से 0 डिग्री रेखा गया जिसको विषुवत बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ गया है। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा बोलेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे?
कर्क रेखा। अब ध्यान समझना, ये दोनों के बीच में सन क्या करेगा, सूर्य इसी दोनों के बीच में रहेगा, बताएगा कि नहीं। तो ये रांची तक अधिकतम जाएगा, कहां तक जाएगा, मतलब जब रांची में जाएगा तो रांची का मौसम क्या करेगा, ना तो ज्यादा ठंडा होने देगा, दिन के समय नॉर्मल रखेगा, और रात के समय ऊंचाई में होने के कारण ठंडा भी रहेगा। जहां रहते कि रांची जो है नॉर्मली, हम रांची की नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली इसका मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। इसलिए इसको झारखंड का शिमला भी कहते हैं, झारखंड का शिमला। अब पूछेगा झारखंड का शिमला किसको बोलेंगे, रांची। फिर से बोलो, झारखंड का शिमला किसको बोलेंगे, झारखंड का शिमला किसको बोलेंगे। इसका तुम लोग को जेरोक्स शीट मिल जाएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं, तुम लोग बनाओगे तो अभी बहुत सारा गलती करोगे, ठीक है। इस सबका तुम लोग को जेरोक्स शीट सबको दे देंगे, ठीक है। जो भी मैप है आज समझा दे रहे हैं। पठा नेतरहाट का पाठ, नेतरहाट पाठ क्या मिलेगा, झारखंड का सबसे ऊंचा पाठ क्या है, नेतरहाट का पाठ। लेकिन झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, पर्वत चोटी, तो पारसनाथ। पारसनाथ कहां मिलेगा, तो आपको पारसनाथ इस जगह पे मिलेगा, देखिए दिखाते हैं आपको, यहां पे मिलेगा, ठीक है, गिरिडीह वाला एरिया में। कहां मिलेगा, गिरिडीह, तो यहां पे मिलेगा। अब ध्यान समझना, जब भी तुम बात करते हो तो ये चीजें तुम देखते हो नॉर्मल नॉर्मल चीजें, कोई कंफ्यूजन यहां तक। झारखंड टॉपिक क्या है, झारखंड। मजा आ गया पूरा ना बिट्टू, पढ़ने मजा नहीं है, पहले मजा आया। अभी झारखंड तो शुरू किए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लिखो, सबसे पहले लिखो झारखंड में 15 नवंबर 2000 ईस्वी, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। लिखो, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी। लिखो, छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड कहां का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। देखो, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, लिख लिए, छोटा नागपुर का पठार है। आगे लिखो चाईबासा, लिखो चाईबासा, डैश देख लिखो चाईबासा, छोटा नागपुर का पठार है। फिर चाईबासा लिख के डैश दो। लिखो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चाईबासा लिखो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसका लिखो जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेद टाटा ने इसकी स्थापना करी थी, नहीं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लिख लिए, लिखो जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एंड स्टील कंपनी। जादूगोड़ा लिखो यूरेनियम, लिख लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम, हाँ जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, लिखो यूरेनियम। उसका लिखो सिंदरी, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना। लिख लिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना। इसका लिखो धनबाद झरिया, धनबाद झरिया कोयला का खदान। इसके बाद लिखो धनबाद झरिया कोयला का खदान। देखो धनबाद कौमा झरिया क्या हो जाएगा, कोयला का खदान, कोयला का खदान। धनबाद झरिया में क्या हो जाएगा, कोयला का खदान। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ो। कोडरमा अभ्रक माइका के लिए, कोडरमा क्यों फेमस है। पलामू, नीचे लिखो पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पलामू क्यों फेमस है, हाँ बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। लिख लिया यहां तक, ठीक है। देवघर, देवघर बाबा धाम, देवघर बाबा धाम। देखो बोकारो, बोकारो स्टील कंपनी, स्टील कंपनी। इससे क्वेश्चन पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये बना था, ठीक है। तो लिखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, देखो
तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है।